शुभ संध्या सभी को। आप सभी का एफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। प्रणाम सर। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर एमवी गायत्री देवी। डॉक्टर एमवी गायत्री एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पास 33 वर्षों का अनुभव है और वह ईश्वरी फाउंडेशन की संस्थापक हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। Thank you, Vaishnavi. Sir, shall I share the screen and start the PPT? You can share that. You can do it. Yeah, It is fine. yeah. सभी को नमन करती हूँ। हरिओम से स्टार्ट करती हूँ। सर, आपके लिए तो आपके आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। आपने हमें सिखाया है। हमारी सौभाग्य है कि हम आज ये प्लेटफॉर्म में कुछ बोल सकें। ये जो भी मैं बोल रही हूँ अपने अनुभव से जो सीखा है सबके साथ, हमने वही अभी समझाने के लिए कोशिश करूंगी। अगर कहीं सर गलती हो गई तो आप हमें क्षमा करना। ठीक है सर। मेरी टॉपिक आज है होलिस्टिक अप्रोच टू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। आई एम डॉक्टर गायत्री देवी फ्रॉम हैदराबाद, practicing homeopathy, as Vaishnavi has said. First, we'll just go to a case, a simple case, because सभी अपने को acute या chronic एक एक बार simple लगता है, लेकिन जब वो पानी में अपन तैरते हैं, डूबते हैं, तो थोड़े केसेस इतने संगीन हो जाते हैं, अपन we fail to give the medicine. लेकिन थोड़े केसेस इतने आसान रहते हैं, अपन दवा दे दें तो पेशेंट अगले दिन ही उठ के बैठ जाता है थैंक्स बोलने के लिए। ये छोटा सा केस, बहुत सारे अनुभवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप फौरन दवा भी बोल सकेंगे, लेकिन ये मेरी छोटी सी क्या कहते हैं स्टार्टअप है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये एक लड़का है जो 4 साल का है। ही इज फ्रॉम ए किंडरगार्टन। एक बहन है, नन्ही सी बहन, जो हाल ही में पैदा हुई है। माँ होममेकर है और उसके पिताजी आईटी में काम करते हैं। माँ अपने लड़के को लेके आती है अपने क्लिनिक। ये रिसेंटली मैं और एक इसमें भी प्रेजेंट किया है सर। माँ अपने क्लिनिक लेके आती है बच्चे को, कहती है मैडम ही हैज नथिंग, ही हैज ओनली फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ विथ पेन इन थ्रोट, माय चाइल्ड इज कॉन्स्टिपेटेड। That is the only symptom she gives. The child is very active. Coming to the history of present illness, माँ कहती है मेरा बच्चा बहुत ही cheerful है, हंसमुख है, हमेशा खेलकूद में फास्ट है, कभी गुस्सा करते हैं तो रूठ जाता है, लेकिन फिर वापस समझाए तो मेरे पास आ जाता है। लेकिन 1-1.5 साल से मेरे लड़के को खांसी और जुकाम बहुत ऑफन हो रहा है। वो भी सिम्टम्स ज्यादा नहीं बताता है, मेरे पास बैठ जाता है, कहता है आई डोंट वांट टू ईट फूड, मेरे गले में दर्द हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब हम लेके गया तो उन्होंने हमें खांसी और जुकाम के लिए दवा दिया और साथ में कॉन्स्टिपेशन के लिए। और डॉक्टर्स कहने लगे कि टॉन्सिलाइटिस है, एडेनॉइड्स है, बच्चे का इम्यूनिटी कम है, टॉन्सिलाइटिस एडेनॉइड्स के लिए सर्जरी जरूरी है। मेरी सासू जी is against all this. She has suggested after आपका नाम मेरे सासू जी ने बताया और बोला कि आप एक बार डॉक्टर गायत्री देवी के पास लेके जाना बताने के लिए, और होम्योपैथी ही लेना है। नो नीड ऑफ टेकिंग एलोपैथिक एडवाइस। ये था माँ का सिंपल सा कहना। सो चाइल्ड को बस 2-3 टीके दे दिया है, जो सरकारी टीके देते हैं, और जो स्केड्यूल्ड इम्यूनाइजेशन चार्ट है वो चार्ट के हिसाब से सारे टीके दिया है, और ऑन एंड ऑफ एलोपैथी के दवा चलता है। पर्सनल हिस्ट्री, लड़का एकदम ही इज गुड, बहुत अच्छा खा पीता है, लेकिन द क्रेविंग फॉर हिम इज बिस्किट्स एंड अंडे, बहुत चाहत से पूछता है। हिज बाउल्स आर कॉन्स्टिपेटेड। 2-3 दिन अगर लैक्सेटिव नहीं दिया है तो
he will not pass the stools. And लड़का बहुत ही पसीना छूटता है उसको, स्पेशली हेड. Coming to mental genders, he is very affectionate, बहुत ही प्रेम भाव से रहता है, लेकिन हर एक बात पे छोटी सी एंजाइटी उसे सताती है. एंड ही हैज, बहुत डर है कहीं बाहर जाने के लिए, अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचने के लिए भी बहुत डरता है बच्चा. हमेशा माँ उसके साथ या दादी माँ उसके साथ रहना जरूरी है. ही इज वेरी इमोशनल, बहुत ही भावुक है. लड़का बहुत क्यूट, छबी और फेर, गोरा, बहुत ही मुलायम है. हमने छू के देखा तो उसके हाथ बहुत सॉफ्ट है. ही इज वेरी सॉफ्टी, मुलायम, और हाथ दोनों भी बहुत पसीने पसीने थे. अब यहाँ रूब्रिक्स तो ये रोज अपन लेते रहते हैं, करते रहते हैं. That all is not needed to explain. I'm just going to my topic, but we'll see the rubrics. Mind anxiety future about. Mind rudeness elements from. Mind weeping admonition cause. Rectum constipated difficult stool. इससे पहले मैं आपको एक बताना भूल गया. इसकी एक बहन, only in 1.5 year age, mother has given birth to a second child. Since then, his problems have started. हम बीच में अंग्रेजी बोल रहे हैं सर. प्रॉब्लम नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes sir. So he बीच में, he since the delivery of the child, माँ का डिलीवरी होने के बाद ही ये लड़का सिक होते गया. So here what we see is he has a great anxiety कि घर में और कोई नया मेहमान आ गया है, मेरा फ्यूचर क्या होगा. My mom is not taking care of me properly and she is not loving me properly. ये इसका anxiety था. Because when I personally took 1-to-1, when I started, जब मैं उनसे बात करना शुरू किया तो तब बोला, मम्मा मुझे देखती नहीं बिल्कुल, हमेशा मैं दादी के पास सुला देती है और मैं दादी के पास ही रहना पड़ रहा है, दादी मुझे बहुत डांटती है. यह बोलते हुए उसने कहा. So with these small things, I have taken the rubrics. Mind weeping admonition, and the medicine is already guessed by all. I know we have given him calcarea carb. Coming to our topic, आज का जो topic मेरा है, how to approach as an holistic homeopathy. Homeopathy itself is a spiritual thing where we are connected and where the treatment is given holistically, because we totally depend on the vital force, vital energy. And when it comes to wholeness, it is a Greek word, the whole, the wholesome, परिपूर्णता से, the पूर्णता से हम symptoms लेते हैं, जैसे we take all the totality of symptoms is considered. Coming to the holistic treatment, I'll start with the section 286 to 294. Hahnemann sir has already told what is homeopathy in his aphorisms, especially the nature's law in aphorism 26 and the vital force in aphorism 11. Added to this, he has already discussed 200 years ago about galvanism, magnetism, mesmerism, massage and bath in aphorisms 286 and 294. Galvanism, of course, it is all known to you. Magnetism, animal magnetism, mesmerism is hypnotic things, and massage and bath. This is all said by Sir Hahnemann sir 200 years back. Lekin, what is WHO saying? What is health? WHO defines health as a state of physical, mental and social well-being and merely the absence of disease or infirmity. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये कहता है स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है.
Anything which is disturbed in body, mind, and soul, the health is disturbed. Definition of holistic homeopathy: the art of treating the patient as a whole. पेशेंट को पूरी तरह संपूर्ण पूर्ण रूप से अपन ट्रीटमेंट देना है तो अपने को फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस के साथ देखना है, which goes beyond the diagnosis, because a homeopathic practitioner is not just sitting in the chair and taking the symptoms or taking the diagnosis from the lab reports and all, but होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो पेशेंट अपने अपने दरवाजे से अंदर आते आते अपने सामने बैठे, अपने साथ बातचीत किया, अपन जो ये कैसी व्यवहार है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कैसा बोलता है, कैसा उड़ता है, दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होम्योपैथिक डॉक्टर. As said, the second in the sixth aphorism, the unprejudiced observer perceives only the deviations from the former health. भले भांति एक पेशेंट, एक इंसान आपको मालूम है, उसके बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी the only thing is we should be unprejudiced observer, that is निष्पक्षपात पर्यवेक्षक रहना बहुत जरूरी है. Then only we can collect the totality of symptoms of the patient. But how? How is this? How should we do this? There are various tools for this to learn how is the patient, how to approach, how to take the symptoms. ये सब देखेंगे. From when we say it is the tools of homeopathy, how we are going to take is, let me speak about the Panchatattva. भारतीय रहना हमें गर्व है, because we know a little bit of spirituality which is taught in our sanskar. When I speak about the Panchatattva, that is the Panchabhuta, fire, Agni, Vayu, Prithvi, Akash, जल, ये बारे में बात करते हैं तो अपने को क्या मालूम होता है? इंसान भी यही पंच तत्व से बना हुआ है. The fire is nothing. Agni, when we speak about the panch tattva and the miasms, what is that? Vayu is Sora. When we speak about the psychotic miasm, it is the earth and the water. Prithvi or Pani is psychosis. But when we speak about the aggressiveness, the syphilitic miasm would be the fire. So, the second coming from to tomb and the miasms which we are speaking. The miasms around us, how is the patient? Is he in soric phase? Is he in psychotic phase? Or is he in syphilitic phase? Should be also understood by a doctor. We see soric children. Nowadays, soric phase के जो patients है, बहुत ही कम हैं, because पूरी दुनिया माया में झूल रही है, and psychosis is nothing but maya है. The materialistic, they are manipulative. They want, accommodation, accumulation is more, we are saying. And syphilitic patients are also there, psychosyphilitics. Added to that, not only the miasms and the Panchatattva, when I talk about the womb to tomb, I'll be just taking it in an Hammer's philosophy, how a patient can be affected from womb itself. Like महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के कोख से सब कुछ सुना है. माँ के कोख में रहते रहते सब कुछ सुना है. अभिमन्यु पद्मव्यूह का चक्र. लेकिन he was only in psychosis by the time the story ended. And later, when he was in Abhimanyu, in Padmavyuha, he couldn't come out. That was the syphilitic phase. Coming to miasms, as I have said, Sora, psychosis, and syphilitic
should also be considered. Other tools added is the right sided and the left side, the medicines which we take. दाया बायां, क्या सफरिंग है, कब से शुरू हुआ है, दायां से शुरू होके बायां रुक रहा है या बायां से शुरू होके दायां रुक रहा है. थर्मल्स भी ले सकते हैं. पेशेंट चिली है, हॉट है, क्या कैसा, हाउ द सिम्टम्स एग्रोवेट और कम कैसा होता है. दिस इज द अदर की ऑफ homeopathy, that is called the modalities. And moon phases, पुन्नम के दिन कैसे रहते हो, अमावस के दिन कैसे रहते हो. These all also add to our rubrics when we are giving it to the patient. Added to this, when we consider the prescription of the homeopathy, the 7 principles, the cardinal principles are to be known by every doctor. Because homeopathy works in a smaller, minute, dynamic, simple, single doses. God has given us a great defense mechanism. A small dose of simple 200 potency or 30 potency or 50 millismol, whatever it is, we give and the action starts. So here the 7 the cardinal principles are law of similia, law of simplex, law of minimum. Doctrine of drug proving, theory of chronic diseases, theory of vital force, doctrine of drug dynamization. This is very important. For all this, the third aphorism is must to be learned by all the doctors because the knowledge of the drug, the knowledge of the disease and application of the drug is very important. लेकिन कभी fourth aphorism नहीं भूलना चाहिए. Always medicine doesn't work. और giving medicine हर एक बीमारी के लिए दवा बहुत ही जरूरी नहीं है. When there is an small indisposition, the fourth aphorism should be grounded in everyone's mind. That is, preserver of health. How many of you are aware of some more tools apart from miasms, sites, modalities, moon phases? Let's speak about few tools जो हम अपने prescription के लिए लेते हैं. Before that, I just want to say about transmission of homeo drug, energy from a distance. My goodness, when I was doing this, first time I have come to this. मुझे तब तक नहीं मालूम था कि transmission of homeo drug energy from distance can also be done. Only I have seen while doing it in MD. B. Sahani Saab has a very good, nice book. I want everyone to read that book. इंसान कहीं और है, लेकिन उसके एक पदार्थ से अपन इलाज कर सकते हैं. I was really fascinated seeing the setup in my college. Just take the hair particle or the follicle particle, the complete hair particle or the follicle particle. सभी को हम एक बार याद दिला दें, जब हम बचपन क्या अभी भी कभी हमें नाखून काट के कहीं बाहर डालने के लिए नहीं बोलते थे, या बाल जब हमारी उम्र थी एंड द जनरेशन नाउ आई एम 55-56, तो हमारे यहाँ बाल पे छोड़ने के लिए दे वर नॉट अग्रीइंग, परमिशन नहीं मिलती थी हमारे घर में कि बाल खुला नहीं छोड़ना चाहिए. और अगर कंघी भी करें तो व्हाट टाइम यू नीड टू डू कंघी, सूर्यास्त के बाद कंघी नहीं करना चाहिए. Many things were said because traditionally we are from a conservative family. और नाखून भी निकालें तो तिथि वार देख के निकालना पड़ता था हमें. Because the hair once is removed or pulled has a life for 48 hours. 48 घंटे अगर अपना एक बाल भी नीचे गिरा है तो उसका लाइफ 48 घंटे रहता है.
The same thing is with your nails. Don't you know all that after an haircut, there is a remedy in our homeopathy where the child becomes very cranky, very ziddy. सभी को पता है ना? After haircut, the remedy is belladonna, isn't it? But this is said by our हमारे बुजुर्ग, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग अपने को कभी बोला है. वही बात हैनेमन सर ने बोला कि after the haircut, the first remedy which we get is belladonna, isn't it? Right? So the transmission of homeo drug energy from a distance was really a fascination. हम तो अद्भुत है, ये क्या है हम because here हम हैदराबाद में we would give hardly single dose और बहुत जरूरी है तो बायोकेमिक्स. अगर पैसे ज्यादा मिलना है तो और 2-3 SLPL bottles, there it would end the matter. Very rarely mother tinctures I would prescribe. This I have learned only from GDM, my college, from Patna, GDM Homeopathic Medical College and Hospital. सभी को ये बुक लेके पढ़ना है because we will know how the medicine runs. Coming to graphology, the second tool which we consider is also helps us. जब एक पेशेंट अपने क्लिनिक में आता है, we give them a booklet to fill. Fortunately, patients, if they are younger patients, parents fill. If the patient is old, the mothers and all, they fill the case sheet. I mean, the address, the name, the sex, everything, the details about the patient. But we ask them to write also. Graphology helps us in many ways. Graphology is nothing but the handwriting. How an handwriting can be taken into consideration. Like the slant handwriting, a bigger handwriting, alphabet, when they are writing it in a bigger thing, they are very independent and they want more spacious people they are. Isn't it? When they are संगीन लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, it tells their miasm also. They are into psychotic miasm. When they hold the pen and they write it in a darker way with a more stretching and all, we consider them to be more, what do you say, separating in nature. Means they are very independent. They want everything to be done neatly. They are affirmed. They, whatever analysis they try to make, they do it conformatorily. The second tool of thought which I have learnt is from predictive homeopathy. The chart of suppression really changed my practice. I didn't know how the medicines affect. अगर गलती से हमने किसी को दवा भी दिया तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? What are the 12 Kent observations? All this I have only learnt after my MD. There are 7 layers है जो बॉडी में. The ectoderm, the endoderm, the mesoderm and the neuroectoderm. This chart, these books are also very readily available in the market. The chart of suppression, please read that to be a good practitioner. Coming to phrenology. Phrenology is also other system of medicine, a pseudo science, which we consider works very well for our homeopaths. Because even that is an holistic medicine. Just tapping the skull or just pampering a child or the adults, whoever it is, the protuberances, the eminences in the skull speak what they are. Like when someone is doing this near the ears, the excitability is same, the protuberance is there. I learned in the occiput region, if the protuberances are more,
they will never leave the nation. माँ भारत को, अपनी पुण्य भूमि को कभी वो इंसान नहीं छोड़ता है. He is firm, he sticks to his nation and he sticks to his mother. The same way, the chart which I have put here is if the frontal part, as we all know, they are very intelligent, they are very logical thinking and all. When we speak about the glabella, the fluoric acid is there. When we take the bossy forehead, it is our, what do you call, lycopodium and all, right? It starts from here, which speaks about the things. When it is the parietal lobes and all, what is it you see? The stability is there, the temperance is there, the sanity and health. They are very volitive. ये जो पीछे का part है, the in between the parietal and the occipital, the animal region you call it. They are restraint, sleep, nutrition, conservation. These are all worded over there. The intellect part is the frontal, as you have already seen, the vital expenditure and all. Devitalizing, exhaustion, all these are very nicely given. I'm just telling you the tips as an holistic practitioner, as a how we can approach to our cases with the aid of some tools. The patient is very intelligent, but they are not intellectual. Like in our Baraita we see, they are very intelligent, but they are not intellectual. But Lycopodium, when we see, they are very intellectual and they are very intelligent. Simultaneously, they are also very manipulative. When we see our carbons, the same thing we can feel here. In carbons, we see the indolence and all. The carbons are always and round faces, psychotic faces, because the psychotic miasm is dominant over there, psychosyphilitic. So here we see the indolence, the morbidity and debility is seen in carbons. So like a few tips I am giving where we can explore more deeper into this science of learning. Some more points over here. I'll just read it out. The languages. If a person is more for languages, what is that? That is the number one over here, which we are saying. Sulfurs, they speak many languages. They animate. They give an accent, a foreign accent. Right? Mathematics, apt for. We have nice remedies. Calcarea is one of the remedies for mathematics, apt for. The color, the weight, dimension, all these also, the prophecy is spoken when the ninth center in the here, that is almost here. The Jnana Netra ke paas, jo hai, the ninth thing, they can profess when it is bulged out. Benevolence, when you take here, in Orums you see the benevolence. Orums are very benevolent. They are broader forehead and they are benevolent. Just press here to see the protuberance of the benevolence people. वाकई बहुत जिन्हें when we ask them, कभी हम पूछते हैं आप चैरिटी कितने करते हैं, कोई नहीं बोलता हम चैरिटी नहीं करते हैं, सभी बोलते हैं हम बहुत देते हैं, बहुत करते हैं, दान धर्म तो हमारा ये हाथ को नहीं पता चलेगा, हम ये हाथ से दे रहे हैं, लेकिन they can be manipulative patients. Just feel on the forehead to see how benevolent they are. We have greedy, avaricious patients. We have, what do you say, humor patients, the witty patients. The witty patients, like Kapil Show, if you say, that guy is the most wittiest guy. Definitely, you will find his frontal section a bit elevated. Right? Coming to temperaments. Temperaments, everyone knows the temperaments. You have sanguine temperament, nervous temperament. You have, like, we can take a few examples of sanguine temperaments where Chena is one of the sanguine temperament. Hyoscyamus is also a sanguine temperament,
right? Nervous temperament, the hysterical remedies are there, where they are very nervous, always they are hasty, hurry and all. Phlegmatic temperament, leucophlegmatic, choleric temperaments, these are all routine for our homeopaths, where we see and we give the medicines. Coming to the other section, of course, the constitutions are also known to everyone. That's why I'm not saying so much about the constitutions. Because रोजमर्रा का काम है, एक होम्योपैथ आराम से देख के बोलेगा ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है या व्हाट इज कार्बन कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज इट. A bit about a new German new medicine I would like to discuss, because the world is totally conflicted. अभी जो हम एक केस बताया जो लड़के का है, इतना नन्हा सा लड़का है, उसको क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? क्यों 1.5 साल से वो बीमार है, बार बार क्यों बीमार रहता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? कौन है जो उसको घर में डोमिनेट कर रहे हैं? Because the mind is the main culprit for a disease. जैसी विचार है, जैसी सोच है, वैसी बीमारी है. This is very clearly explained by Dr. Hammer in German New Medicine. I am doing lots of research on this, and my patients are really happy when I say their conflicts to them. So I would like everyone to go through this German New Medicine, that is Learning German New Medicine. You have an open website. Like homeopath should always polish himself, should always be an student to learn new things around. Because when we want to take an totality of symptoms, when we want to take in totality of symptoms, it is not simply the subjective or the objective symptoms, isn't it? It is not simply the subjective or objective symptoms. We should observe the patient. यहाँ तक कि वो क्या भोजन करता है, भोजन करने के बाद वो कैसा व्यवहार करता है, सात्विक खाता है, तामस या रजस. These are also to be taken into consideration, because food plays main role, isn't it? Why are people so aggressive? Why are people so calm? तामस के जो लोग हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, रजस के लोग जो है वो कैसे व्यवहार करते हैं, और सात्विक आहार लेने से इंसान का क्या चेंज रहता है. These are all things which should be considered. We can know our remedies out, saying that हाँ आज आलू खाया क्या, आज क्या खाया आपने, आज नॉनवेज खाया क्या. We can ask many questions to the patients. Coming to new German medicine, I'll just come back to the case once again. With your permission, sir, I'll just go back to the case. Yeah, please. Yeah. In the case, we have given calcarea cup to that child. क्यों दिया हम कैलकेरिया कप वो लड़के को? क्या हो सकता है, क्या पीड़ा है उसको, जो 1.5 साल से बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है, बहुत ही असंतृप्त है अपने माँ से, अपने दादी से, यहाँ तक कि अपने घर से, जो बार बार उसको बीमार कर दे रहा है. विथ ए गैप ऑफ 15-20 दिन, एक मंडल भी पूरा नहीं होता, लड़का, माँ कहती है लड़का हर 15 दिन, हर 20 दिन को उसको सर्दी हो जाती. मैडम क्या करना? We are sick of giving antihistamines, she says, because allopathic prescription is always a protocol they have. जो भी आया मरीज, वो नन्हा सा डोज रहने दो या अडल्ट डोज रहने दो, they keep using the same medicines. So ये लड़का जो बार बार बीमार होता है, 1.5 साल तक, he was very happy, he was very good, attention was given to him very nicely. माँ प्यार करती थी, पिताजी प्यार करते थे, दादी जी प्यार करते थे, हर एक का लाडला था.
वैसे ही चबी था, क्यूट था. Everyone would caress him, carry him, support him, do everything for him. लेकिन what has happened? A small disturbance in his brain has disturbed his body. He is so possessive about his parents, about his love. He is selfish. He doesn't want to share. एक नन्ही सी बच्ची घर में जो आ गई, उसकी बहन, जब से सब कुछ शुरू हुआ. Actually, the mother has given an history that first time he has fallen sick when she has gone. तब वो मैका गई थी डिलीवरी के लिए, वो भी उसके 9वें महीने पे. क्यों बोले तो सास ने उन्हें छोड़ा नहीं डिलीवरी के लिए, मैके जाने के लिए. तो तब ये पहली बार लड़का सिक हुआ मैडम. This was the saying of the mother. We need to take a detailed history of an patient. The time of aggravation, the time of amelioration, the surroundings, the environment where he is staying, the food what he is taking, how many people are there at home, who is taking care, is it the maid, is it the family member, how accommodative the child is, how approachable the child is, all these questions are to be asked. And आजकल तो नन्हे से बच्चे भी बोलते हैं क्या हो रहा है. If we take an गोदी में जो बेटी रहती है, अगर अपन if we pull something from them, they pull it back, they cry, they weep, they throw tantrums, एकदम जिद्दी बन जाते हैं, नीचे लेट के रोते हैं. तरह तरह के पेशेंट्स देखते हैं. Since it's a pediatric case, I would just tell few more things. Sir, am I running out of my time? No, you have more than 15 Okay, minutes. sir, You I'm can just stop. trying to rush. That's why I missed a few points. No, don't rush. You go अपना in your own pace. Okay. So, ये कौन सी विचार है जहां लड़के को ठेस पहुंचा है? The first thing he felt when his mother has left, वो अपने मैके गई है डिलीवरी के लिए. The first conflict which he has faced is the separation conflict. माँ के पास जो बच्चा 24 घंटे रहता था, वो अब माँ से हटकर दादी के पास रहना जरूरी हो गया है और माँ कहीं और गई है. This is the separation conflict he had. And then the first time he had fever, that's all. And after fever, there was mild rash on his body, but that was suppressed, the mother said. She did not give, and माँ ने specific history नहीं दिया. कहती है कि मैं तो मैके में थी मैडम, मुझे नहीं मालूम. मेरी सास बताया कि उसको वो बुखार आया, थोड़ा सा रैश आया, हमने डॉक्टर के पास लेके गए और सब ठीक हो गया. So journey of the disease has started with that first emotion. The first emotion being the separation conflict. Are you all with me? Yes, it is Yeah. separation conflict where he has felt that I have lost the support of my mother. I have lost the caress of my mother. मैं मम्मा का प्यार दूर चले गया. हालांकि दादी समझा रही है कि मम्मा 3 महीने में वापस आ जाएंगे. Other point यहाँ जो we need to consider is दादी is very dominating lady. Because in the first case, the first slide which I have shown said that हमारी सास ने बोला, उनके फ्रेंड से आपका इंफॉर्मेशन लिया, हम आपके पास आए. Because हमारे सास ने बोला कि डॉक्टर गायत्री के पास जाना, she will give you treatment. So with this we know घर का माहौल अपने को पता चलता है. वहां घर में किसका हक चलता है, कौन बात सब कुछ कौन ढंग से करते हैं. एंड अंडर इट में the सास may not feel it is dominating. She may feel that she is caring her family. But the people around, they feel a bit of suffocated. They feel a bit of ज्यादा केयर लेने से भी इंसान परेशान हो जाता है, ना केयर लेने से भी
इंसान परेशान हो जाता है. See, the इंसान is always a complaining element, be it anything. The only thing what he perceives in the mind is correct. That is what he feels. Of course, she said, मेरे सास ने बोला, so I just understood कि हाँ, so दादी भी बेचारे लड़के को डांटती है, माँ भी डांटती है. क्यों बोलते हो, नन्ही सी बच्ची घर में जो आ गई, वो कुछ उठाया. या the boy said once again, even they don't love me, madam. I go to मैं मेरी बहन के पास जाता हूँ, उसको उठाता हूँ या खेलने जाता हूँ, तो भी सारे लोग मुझे डांटते हैं. तो उसको समझाना पड़ता है कि ना बेटा, आप उठा के गिराएंगे, इसके वजह से आपको डांटते होंगे. नो मैडम, वैसा नहीं, मुझे चीने के लिए भी नहीं बोलते हैं. बिकॉज दे से आई एम जेलस. एम आई रियली जेलस? दैट इज द क्वेश्चन द चाइल्ड हैज आस्क्ड मी. सो ही अंडरस्टैंड्स द वर्ड जेलस. आप दे से दैट कॉमनली दे स्पीक एट होम ना. क्यों, बहन आ गए तो आपको क्या लग रहा है, मिर्ची लग रही है, जाओ यहाँ से. ऐसे डांट डांट में भी अपन घर में बोलते हैं. लेकिन हाउ मच चाइल्ड टेक्स टू द ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 4 बच्चे बैठे रहते हैं, अपन सभी को बांटते रहते हैं, एक को थोड़ा कम भी आ गया तो द परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड इज डिफरेंट. ओ, ये शायद मेरे से ज्यादा खाता है, इसलिए मम्मा उसको ज्यादा दिया. या अगर वो सही समझता है, नहीं तो हाँ, मम्मा को इसको ज्यादा प्यार है, इसलिए ज्यादा दे रहे हैं उसको खाने के लिए, मुझे थोड़ा दे रहे हैं. The perception of the child gives the suffering. It is not only child, even the adult. How you think, the way you take, the way you are brought up in the surroundings, all these affects the body. That is the environmental, we say. The behavior is changed. Like in the calcarea, first they are sorry. Now, अरे मुझे डांट रहे हैं, मैं वापस हाजिर जवाब दूंगा. दिस इज द साइकोसिस. नहीं, मम्मा डांट रहे हैं, मम्मा कर रहे हैं, छोड़ दिया हमने. दैट इज डिफरेंट. बट मोर सिफिलिटिक if a calcarea calf becomes what he does. Here in this case, it is only sorrow psychosis I have taken the miasm. First, the separation conflict was there. He suffered, he settled. But now the child is back home. घर लेके आ गए, फंक्शन सब किया. फंक्शन होते ही अगले दिन the boy was very sick. He was admitted. She has given me the history of typhoid, I think. Yeah, she just said typhoid है, बताया डॉक्टर, पता नहीं मैडम, they have given some antibiotics. So the vitals were checked, the diagnosis, she did not give me anything. So what is this? The child has suffered. He had cold, cough, and he had typhoid. So mother says, हमारे घर में दावत हुआ है, so सभी को हमने खाना खिलाया. खाना खिलाने के बाद ये क्या कहते हैं, he felt sick. But what is here you need to observe? Yeah, of course, the food plays the vital role. Where खाना बदहजमी से वो बीमार हो गया है, या ज्यादा कुछ खा लिया है, या अनटाइमली खा लिया है, उसकी हाजमा सही नहीं है, या इजाबत सही नहीं है. दिस इज ऑल वी कैन टेक. सर, बीच में मैं थोड़ा उर्दू बोल ले रही हूँ. क्यों बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम, सभी लोग हम समझते हैं. हैदराबादी वाले हैं, तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल. उर्दू भी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है. नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. चलिए. Yeah. So whatever it is, the problem is how a child takes that perception. The entire family was celebrating. बेचारा, everyone, as you know, नन्हा सा कोई घर में आ गया तो सभी का कंसंट्रेशन उसी पे रहता है, सभी उसी को गिफ्ट्स देते हैं. लेकिन ये लड़का नहीं समझ पाता कि हम जब छोटे थे हमें भी ऐसे ही गिफ्ट्स मिला. उसको नहीं पता है ना. He is seeing what he is saying, that is he is perceiving. Like, पूरी attention मेरी बहन को जा रही है. What is happening? Everyone are neglecting me. What do I do? The next day, he was out of anger also. He had typhoid.
What is the miasm of typhoid? It is psychosyphilitic if it goes into perforation. Otherwise, it is psychotic. So the typhoid is out of anger, the gastric anger, जो वो बाहर नहीं बोल सकता है, बाहर उगल नहीं सकता है, वो अंदर दबोच के रख रहा है. The anger conflict he has developed. That was it when he was seriously ill. And next, again, mother says, जब बहुत बीमार हो गया था, दवाइयां दे दिया, ठीक हो गया मैडम, लेकिन कभी कभी पेट में दर्द है बोलता है. So I was very sure he had an mesenteric lymph nodes swelling. Then I said, आपने कुछ दवा किया है, कुछ diagnosis मिला है? पता नहीं मैडम, they have taken some scanning and they gave medicine. And it was an mesenteric lymph nodes swelling, we could see, inflammation. Why is the lymph inflamed to this nanna sa bacha? Lymph is nothing but the conflict here is he's been devalued. He's been devalued. वो समझता है कि मेरा वैल्यू गिर गया है, मेरी बहन को सब रानी के जैसे देख रहे हैं, मैं पहले घर का राजकुमार था, I was the prince of the house, now I'm pushed and she is Rajkumari. This is the conflict he developed and mesenteric lymph nodes have come up. Fortunately, if they would have come to me, I would have stopped the disease over there itself, giving and small counseling to the child and the perfect medicine. But the cosmic energy plays the vital role in our nature. We are all connected so much. Unless he sanctions an order, we can't reach each another. I am blessed. I am seeing you all here with only the blessings of Mridil sir, Sahani sir. This is the cosmic bonding which we human beings have. So the child has been brought to me after a couple of months, after another 3 or 4 episodes of cold, cough and all. Then I explained the mother completely. Now, what is the conflict you feel over here? The separation conflict he had, the devalued conflict he had, okay? In the progression, now he has a sister at home. उसके सर पे ताज है और ये बेताज है. That is the feeling he is carrying. He is feeling suffocated in the family. Suffocation तब होता है तो क्या होता है? First thing is आपका नासिक, आपका nose starts responding. A stink conflict. It's enough. बहुत हो गया. The nasal discharge. And he has, mind you, he has the adenoids also. He has tonsils also. So they are also the glands of the body. We need to get connected to everything. So here what happens is his cerebral cortex is working so nicely. The boy is right-handed. When we can consider the Hammer's philosophy, we need to take the handedness also. If sir gives permission, next time, not now. If sir gives permission, I'll definitely show you the other aids, how I considered even the graphology which I spoke. I'll show you the cases in documentation, how they helped me, right? Finding a... We'll have another session with you. Yeah, definitely, sir. And then, so here, what is the conflict he is having, the small child? The stink conflict, the suffocation conflict. ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में ही मुझे space नहीं मिल रहा है. I'm getting suffocated because he is losing the mother's love, mother's support. So what does the calcaria seek always? But he is unable to express it. He is unable to express it. So the case here is, he is anxious, he is timid to say, he is timid to, otherwise if he would have been in a syphilitic phase, he would have hit the child. But he is not doing that. He also wants love from the child, love from the sister, love from the mother, love from the father, love from the dadi.
That is the support which Calcarea carp always sees for. And if we are speaking about Calcarea carp, what is that? It is a simple chalk, which it feels, oh God, I am so fragile, I may break any time. Hamesha, it is in a closed baksa. The chalks are always put into an enclosed box. The same way, it is put onto the table, always. A chalk has a great fear of falling down from the table, seeing, मैं कहाँ गिर जाऊंगा, मुझे क्या चोट लगेगा. Always they are very insecure. So is the Calcarea. Right? I have taken the frontal history also, frontanelle, anterior and posterior frontanelle. The mother said the same. So everything matches with the drug when we are giving the medicine to the patient. I have asked about the milestones too. I have asked his cravings too. I have asked his desires. He is a chilly patient. He cannot take cold. So many things are put together to make an remedy come out. जैसे हमारे हैदराबादी बिरयानी is very famous. Why is Hyderabadi biryani is very famous? It is blended with so many spices. It is blended with the love of Hyderabad. Hyderabad people love everyone. It's not that Patna doesn't love, sir. Everyone loves. Being an Indian, we love, we are very empathetic, we are very sympathetic. Right? Okay. With this, So it is time to conclude now. yeah. Because, I hope I could reach few of you with my simple thought. It is my thought on my prescription, how I follow an prescription with other holistic methods, and homeopathy is, of course, an a great system where we are all connected to. With this, I really thank each one of you for being with me, for bearing me 1 hour, and special thanks to my guru, I would say, Mridul Sahani sir. But please, a request to all homeopaths is regular reading of any book is very essential, and all the pioneers have done great works. We need to go a long way to be a good prescribers. With this, pranam sir. And प्रणाम. और आज आपके लेक्चर में हम लोगों को हैदराबादी बिरयानी का स्वाद मिल गया है. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से, जिस डेप्थ के साथ में, और एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि आपने जो स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है. जी और सर, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म. यस, अध्यात्म. अगर अध्यात्म को हम लोग भूल जाते हैं तो हम लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. मैं देख रहा था, और डॉक्टर केंट को आप अगर समझने का कोशिश करेंगे तो डॉक्टर केंट ने जो होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया वो अध्यात्म को जोड़ने का किया. और डॉक्टर केंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो डॉक्टर अगर अध्यात्म में विश्वास नहीं करता है, भगवान में नहीं विश्वास करता है, कॉस्मिक एनर्जी में नहीं विश्वास करता है, वो कभी भी होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं हो सकता. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आपके सभी लोग आपके थैंक्स बोल रहे हैं. बहुत सब लोग का अच्छा लग रहा है सब कोई को. और मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हम लोगों का सेशन समाप्त हो गया है. हम लोग अब इस सेशन को कंक्लूड करेंगे, because we have to another session in English next time, in coming up, so we shall be taking. So with this, I thank you, ma'am, for your very, very, very excellent and wonderful spiritual presentations with the Hyderabadi Swad. Thank you, and thank you. सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मैडम को सुना है, और इसके साथ में यह सेशन अब समाप्त होता है. So now we are moving to the next session, that is our English session, and over to Dr. Dhanesh for his English sessions.